आप इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तो कहेंगे क्या बेहुदा बात है, ये सच कैसे हो सकता है। मैं खुद कह रहा हूं, ये एक झूठी कहानी है, इस पर यकीन मत कीजिएगा। अगर 1% भी आपने इस कहानी पर यकीन किया, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सोने से डरेंगे आप, किसी अनजान से बात करने से डरेंगे आप, और हो सकता है खुद से भी डरने लगे। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूं, ये एक झूठी कहानी है। मेरे साथ जो जो घटनाएं हुई सब झूठी थी, बनावटी बातें। इस समय मैं जेल में हूं, मुझे मौत की सजा सुना दी गई है। कम दिन बचे हैं, कब मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा मैं खुद नहीं जानता। दिन भूलने लगे हैं, काल कोठरी में मुझे डाला गया है। आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया है। उसके लिए आपको मेरे बचपन में जाना होगा। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनती था। मैं जिंदगी भर कोई जुर्म करना नहीं चाहता था। गलती से भी किसी को गाली तक निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूर हो चुका था। कॉलेज में पढ़ नहीं पाया, लेकिन चाहता था अच्छे रुपए कमाऊं ताकि जिंदगी का गुजर बसर अच्छे से हो पाए। इसके लिए विदेश चलता हूं, वहां नौकरी अच्छी मिल जाएगी, ये सोचा मैंने। उधार लिया, उसके बाद मैं पहुंच गया पनामा। कई देशों के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद किसी तरह से मैं कोलंबिया में पहुंचा था। सोचा किसी तरह मैक्सिको पहुंच जाऊं और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैर रखते ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कई लोग ऐसे सफर करते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता, ये रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाता है। कोलंबिया में इतना जुर्म था कि मैं उस दलदल में धंसता चला गया। एक कमरा था जहां कई बार 2 दिनों में एक बार खाना मिलता था। हम 25 लोग थे, वहीं पर रहना पड़ता था। लेकिन जब हम पर कर्ज बढ़ता चला गया, भूख के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता और वो लोग कहते कर्ज चुकाना होगा। मुझे नहीं पता था कर्ज ऐसे चुकाना पड़ेगा। रात के वक्त उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया और हम सबकी एक एक किडनी निकाल ली गई थी। 2 दिन बाद जब होश आया, वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और वहां इतने गैंगस्टर्स हैं, आप किसी से झगड़ा मोल लो, आपकी मौत पक्की हो जाती है। फिर क्या था, एक से झगड़ा मोल ले लिया जिसने ये काम किया था। गुस्से में था मैं, उसे पीट पीट कर मार डाला और जब वो हिल नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था, मुझे महसूस हुआ वो तो मारा जा चुका है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, मुझसे कत्ल हो गया था और मैं किसी और देश में, और यहाँ कत्ल की सज़ा बड़ी भयानक मिलती है, ये सब ने कहा था। उसके बाद मुझे भागना पड़ा, छिपना पड़ा। अब जानता था मैं एक मुजरिम हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक तो पहुँच ही नहीं सकता। मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। जहाँ कहीं लूटपाट करता, कुछ चीज़ मिलती, उसी से गुजर बसर करता। हम 25 लोग थे, जिनमें से 20 तो मारे जा चुके थे। हम 5 बचे थे और कभी कभी हमें भी खाने के लिए झगड़ा होता, छिपने के लिए झगड़ा होता। इसी तरह एक गैंग हमारे पीछे लग चुकी थी। उनसे बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमें भी उन पर वार करना पड़ा। और सच कहूं, पहली बार कत्ल करते वक्त मुझे मज़ा आया था। मैं उन्हें मार रहा था क्योंकि उन्होंने हमें सज़ा दी थी, मैं बदला ले रहा था। 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया मैंने, और जब आखिरी वाले को मैं काट रहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसे सज़ा देना चाहता था। मुझे नहीं पता था वहाँ CCTV कैमरा लगा है। एक चाकू से पहले मैंने उसकी आंखें निकाली थी, फिर उससे सवाल पूछा था कितना दर्द हो रहा है। वो चिल्ला रहा था, जवाब नहीं दिया उसने। फिर एक एक करके मैंने उसकी उंगलियां काटी, फिर पैरों की उंगलियां काटी, फिर कान काटे, नाक काटी। शरीर में इतनी बार चाकू को गोदा, मैं चाहता था वो मरे भी ना और दर्द को सहे भी, लेकिन CCTV कैमरे की फुटेज निकल चुकी थी और इस तरह मुझे पकड़ा गया और सीधे सीधे मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई। अब मैं मौत का ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैं इस जिंदगी को इस तरह बर्बाद करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी मुझे यहां तक ले आई। और सच कहूं, सिर्फ मजबूरी में ही मैंने इतने कत्ल नहीं किए हैं, थोड़ा मजा भी तो आया था। मौत का इंतजार कर रहा हूं। 2 दिन बाकी रह चुके थे। तब उस काल कोठरी में मुझसे 2 लोग मिलने के लिए आए थे और मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा गया और मुझे कहा गया, तुम्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम इस देश से काफ़ी दूर ले जाए जाओगे। तुम्हें खुद बताया नहीं जाएगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग ही हैं, यानी कि सीरियल किलर, बड़े बड़े कातिल। उस कस्बे में तुम्हें रहना होगा। कई घर बना दिए गए हैं। ये सरकार की पहल है कि मुजरिमों को भी आज़ाद ज़िंदगी जीने का हक है। मैंने बिना सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और फिर उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा, अब तुम्हारी मौत की सज़ा टाल दी गई है, अब तुम्हें मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। मैं खुश हो गया। जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है, मैं इसे गवा नहीं सकता था। फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 2 दिन तक सफर किया था मैंने, और उसके बाद एक टनल के अंदर एक बड़ा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। वहां से चलकर मुझे दूसरी तरफ जाना था। मैंने कहा, यह कैसी जगह है? लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। काफी लोग वहां पर पहुंचा दिए गए थे और मुझे उस टनल में 20 से ज्यादा लोग मिले। उनके साथ में चलता रहा और हर किसी का चेहरा ये बयां कर रहा था, वो साधारण लोग नहीं थे। किसी के चेहरे पर कट का निशान, किसी की पीठ पर गोलियों के निशान। सभी के सभी कातिल थे, सीरियल किलर, बड़े बड़े कातिल। जैसे ही उस टनल को हमने पार किया, वो लोहे का गेट था जो बंद हो चुका था, यानी अब इस टनल का सहारा हम नहीं ले सकते थे। और चारों तरफ हमें बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, बड़ा जंगल और बीच में बना हुआ वो कस्बा। यहां पर आज़ादी की जिंदगी जी जा सकती है। खुशी खुशी मैं आगे बढ़ने लगा था, लेकिन आगे कुछ लोगों ने मुझे रोका, बाकियों को भी रोका। झगड़ा बढ़ने लगा था और एक आदमी आगे आया जो कुर्सी पर खड़ा हो गया और कहने लगा, यहाँ का मेयर मैं हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया और नियमों के बारे में मुझे ही आप सबको बताना होगा। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और ये शब्द सुनने के बाद हर कोई हंसने लगा था। यहाँ कोई भी साधारण इंसान नहीं था। हर किसी ने कम से कम 10 कत्ल किए थे। 10 कत्ल करने वाला मौत से नहीं डरता, लेकिन मेयर का कहना था, चाहे जो करना है यहाँ पर करो, लेकिन एक नियम है, सब सीरियल किलर हैं, बड़े बड़े कातिल हैं, लेकिन यहाँ कोई कत्ल नहीं करना। अगर किसी ने ये गलती की तो सब मिलकर उसे मारेंगे, सजा देंगे मौत की, लेकिन उसे जल्दी मारा नहीं जाएगा, तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। और इस तरह अगर कोई ये गलती करता है किसी को मारने की, तो बाकी सबको आज़ादी है। उसे चाहे जैसे मौत के घाट उतारना हो उतारा जा सकता है, चाहे जलाकर मारो, चाहे काट कर मारो। सब खुश थे। इसके बाद सबकी नज़रें एक दूसरे पर पड़ने लगी और सब कह रहे थे, तू कातिल है ना? तो वही है ना जॉनी, मारेगा यहाँ पर? वो देख लड़की, तू अगर उसे मारेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वो हंसकर कहने लगा, अच्छा मैं उसे मारूं ताकि तुम सब मिलकर बाद में मुझे मारो। हर कोई हंसा था। मैं भी कुछ समय हल्का महसूस कर रहा। मौत की सज़ा से बचकर आया था और यहाँ कातिलों के बीच रहना होगा। यहाँ से बाहर जाया नहीं जा सकता, भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये जेल की तरह ही है, लेकिन आज़ाद जेल। बस खतरा सिर्फ एक ही चीज़ का है, यहाँ कातिल भरे पड़े हैं। उस मेयर ने सबको नियम समझा दिए थे। बाकी सब नियम बिल्कुल साधारण थे, लेकिन यहाँ सबके सब कातिल थे। तो उन्हें कहा गया, कत्ल नहीं करना है। अगर कत्ल किया तो सज़ा बड़ी भयानक मिलेगी, बहुत लंबी मिलेगी। थोड़ा सा सभी डरे थे और उसके बाद हंसने लगे। हम सब साधारण लोग नहीं थे,
सबको कत्ल करने में मजा आता था, लेकिन नियमों में बंध कर रहना पड़ेगा। फिर मेयर कहने लगे, सबको मौत मिलने वाली थी, अलग अलग देशों से सबको यहां पर लाया गया है। सोच कर देखो, आज़ादी मिली है सबको, यहां पर रहना होगा, काम करना होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और कोई परेशान भी नहीं करेगा। हमारे अपने नियम, ये नया बना शहर है और यहां हम अपनी तरीके से रह सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद सबको अलग अलग घर अलॉट किया गया था, बना बनाया घर, सब कुछ नया। शायद ये जो सजा देने की शैली है उसे बदला गया है। सबको जिंदगी मिलनी चाहिए, सरकारों ने ये निर्णय लिया होगा। 2-3 दिनों तक सब कुछ समझ में आ गया था। यहाँ छोटा मोटा काम तो करना होगा, फसल उगानी होगी। यहाँ इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, हर कोई एक दूसरे से बात करता है, लेकिन सब मुस्कुराते रहते हैं। सब ऐसे हैं कि अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए यहाँ कत्लेआम मच जाएगा, लेकिन बस नियमों से सब डरे हुए थे। मुझे लगा चलो यहीं पर जिंदगी सही, कम से कम जीने का मौका तो मिला है। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा कर रख दिया था। चार्ली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सीरियल किलर, जिसका घर नंबर 21 था, उसकी लाश बाहर वाले पेड़ पर ऐसे टांगी गई थी जैसे उसे सूली पर चढ़ाया गया हो। उसके माथे पर छेद किया गया था, छेद ऐसा कि दिमाग की नसें बिल्कुल नहीं कटी थी, यानी गोली नहीं मारी गई थी माथे में, बल्कि हड्डी को तोड़ा गया था। उसके बाद खून बहने के कारण उसकी मौत हुई। मुंह पर उसके पट्टी लगा दी गई थी, लेकिन जब उसके शरीर को अच्छे से जांचा गया, उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा घाव मिले। किसी तरह की शॉक वेव से उसे मौत के घाट उतारा गया था। यहाँ सभी कातिल थे, इसीलिए उनसे पूछा गया उसे कैसे मारा गया होगा और कातिल कौन हो सकता है। वहाँ आसपास 4 घर थे। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि उनमें से शक किस पर है, सभी कातिल हैं, शक सभी पर था। चार्ली के बारे में बताया गया, चार्ली एक सीरियल किलर था जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था। ना सिर्फ वो उन्हें मारता था, बल्कि उनकी चमड़ी को उबाल कर खाया भी करता था, और इसी के साथ उसे शौक था बालों से गद्दा बनाने का। बूढ़े लोगों के सफ़ेद बाल वो गद्दे में भरा करता था, और एक दिन वो पकड़ा गया। यहाँ उसकी लाश का मिलना, ऐसा भी हो सकता है किसी ने उसे बदले के लिए मारा हो। लेकिन कातिलों के शहर में एक नियम, अगर किसी ने किसी और को मारा है तो सबको खुला मौका मिलेगा कातिल को मौत के घाट उतारने का। और जैसे बिना खाए इंसान रह नहीं सकता, बिना कत्ल किए कातिल रह नहीं सकते। हर कोई चाहता था कातिल के बारे में जल्द से जल्द पता लगे ताकि उन्हें मारने का मौका मिले। वहाँ पेड़ के पास मिट्टी पर जूतों के निशान बने हुए थे। सबको कहा गया अपने अपने जूते दिखाओ। सबको घरों से बाहर निकलने के लिए कह दिया गया था। सबके जूते उनके घरों के अंदर चेक किए जा रहे थे। उन निशानों के साथ उन जूतों को मिलाया जा रहा था, और एक आदमी के जूते उन निशानों से मैच कर गए। अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। उसका नाम था जॉनी, मैक्सिको का जॉनी, जिसने 21 साल की लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। लगभग 35 लड़कियों को वो मार चुका था। ऐसा कातिल जिसे जल्द से जल्द मौत की सज़ा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हर तरफ बताया गया कि उसे मौत की सज़ा मिल चुकी है और उसे यहाँ भेज दिया गया। उससे पूछताछ जारी थी ताकि वो अपने बचाव में कुछ कह सके। ऐसा ना हो गलत कातिल को सज़ा मिल जाए। उसके खिलाफ एक सबूत था कि उसके जूतों के निशान पेड़ के नीचे क्यों आए, आखिर इस जगह वो क्यों आया होगा। और उसने कहा वो पेड़ के पास तो आया ही नहीं, वो सुबह का लकड़ियों को जोड़कर कुर्सी बनाने का काम कर रहा था। उसका मानना था बाकियों को भी कुर्सी पर बैठना अच्छा लगता होगा, तो वो यहाँ पर कुर्सियाँ बनाएगा, बदले में लोगों से उसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ का नियम ऐसा ही है, हमें खुद ब खुद उगाना होगा।
खुद ब खुद बिजनेस करना होगा। इस शहर में करीबन 150 लोग हैं, 150 कातिल, हर किसी को खाना चाहिए। तो एक ने फसल उगानी शुरू कर दी थी, एक फलों को इकट्ठा करता था, कुछ चीज़ें बनाने वाले थे। वो आदमी कुर्सियाँ बनाने में माहिर था। उसने कहा मैं तो कुर्सी बना रहा था। उसकी कुर्सी को चेक किया गया। सच में उसने कुर्सी पर काम तो किया था, लेकिन रात के वक्त उसके लिए कत्ल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ होगा। और जब उसकी हिस्ट्री चेक की गई, आखिर वो कैसे मौत के घाट उतारा करता था, उसके मारने का तरीका लगभग ऐसा ही था। वो माथे पर गोली मारा करता था, लेकिन यहाँ पर किसी के पास भी बंदूक नहीं है। वो गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा मैंने कोई कत्ल नहीं किया। माना कत्ल करने का मन बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। कातिलों के बीच तो हर कोई शरीफ है ना, तो मुझे ऐसा लगा करता कि सब मेरे जैसे हैं, किसी को मारने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। ना सिर्फ जूतों के निशान, बल्कि कपड़े पर कुछ धब्बे भी बने हुए, और हाथ का निशान जो खून से सना हुआ। उस लाश की शर्ट की छाती पर बना हुआ वो लगभग उतने ही आकार का था। उसके हाथ का निशान ही होगा वो। इस तरह उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और फिर वहां पर 150 लोग इकट्ठा हुए थे। उसे रस्सी के सहारे एक खंबे के साथ बांध दिया गया था और अब सबको आज़ादी थी। नियमों के अनुसार किसी दूसरे का कोई कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कत्ल करता है तो वो यहाँ का कातिल है और सबको आज़ादी है, वो उसे जैसे मारना चाहे मार सकता है। कोई पेचकस लेकर आया था तो कोई पत्थर लेकर आया था, कोई आरी लेकर आया था तो कोई छैनी हथौड़ा लेकर आया था। टूट पड़े सब उस पर। हर कोई दर्द देना चाहता था, मारना तो कोई नहीं चाहता था। कोई हड्डी तोड़ना चाहता था तो कोई अंगूठा काटना चाहता था, कोई आंख निकालना चाहता था तो कोई बालों को उधेड़ना चाहता था। उसे ऐसी सज़ा दी जा रही थी, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मौत की भीख मांग रहा था कि मार डालो मुझे, मार डालो, दर्द क्यों दे रहे हो। लेकिन उसे तड़पा तड़पा कर 6 घंटे में मौत के घाट उतार दिया गया। बार बार वो बेहोश होता। कोई भी बेहोश पर वार नहीं करता। सब ऐसे भयानक कातिल थे कि वो सब तड़पता हुआ देखना चाहते थे। जैसे ही वो होश में आता वो दर्द देना शुरू कर देते। खून बहने के कारण 6 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। और फिर मेयर ने कहा था, अब वो लाश है, लाश को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, कोई भी बदसलूकी नहीं करेगा। उसे दफनाया जाएगा, रीति रिवाजों के साथ उसे अलविदा कहा जाएगा। अब वो भी हम में से एक था, जैसे हम भी कत्ल किया करते थे, गलती हो गई, उससे सज़ा मिल गई, अब वो इज्जत का हकदार है। सबने ताली बजाई थी। फिर उसकी लाश को कब्रिस्तान में ले जाया गया और उसे दफना दिया गया। हर कोई रो रहा था जैसे उसका अपना दूर गया हो, लेकिन जो भी रो रहे थे सबसे ज्यादा दर्द तो उन्होंने ही दिया था। उसके बाद सब अपने अपने घर जा चुके थे। सबको इस बात की संतुष्टि थी, जो कातिल है वो मारा गया, अब किसी को कोई खतरा नहीं है, सब अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। और सच कहूं, सबको मज़ा भी बहुत आया था। लेकिन अगली सुबह ये देखने को मिलेगा, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी का सर काट कर एक लकड़ी की कुर्सी के ऊपर टिकाया गया था और उस लकड़ी की कुर्सी के नीचे उसका धड़ था। मेयर को वहां पर बुलाया गया और उसके बाद उस कातिल के बारे में जानकारी सब जुटाना चाहते थे। आखिर इसे किसने मारा होगा? यहां चल क्या रहा है? उस आदमी को साधारण मौत मिली थी, जल्दी से किसी ने तलवार के जरिए जैसे उसका सर काट दिया हो। उसके बाद कुर्सी यहां पर टिकाई गई, उसके ऊपर सर रखा गया, लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। फिर किसने ये कत्ल किया होगा, उसे ढूंढने की कवायद जारी हो चुकी थी और मेयर का सबको साफ साफ संदेश था। कल देख चुके हो ना कैसे मौत मिलती है, उसके बावजूद भी कोई तो शायद ऐसा है जो कत्ल कर रहा है और वो चाहता है पकड़ा जाए, जैसा कि एक सीरियल किलर का दिमाग होता ही है। लेकिन
सबको अब इस चीज का बुरा लग रहा था कि कल जिसे मारा गया है, यानी कि वो असली कातिल नहीं है। कातिल अब भी खुला घूम रहा है और उसने अपना दूसरा शिकार भी बनाया है। शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे और छाती के ऊपर एक शैतान का निशान बना था। उसके बाद उन सीरियल किलर्स से बात शुरू हो गई जो ऐसे निशान बनाते थे, लेकिन ऐसा शैतानी निशान तो कोई नहीं बनाता था। एक ऐसा ही सीरियल किलर, उसे सब ज़ोडियक किलर कह रहे थे। वो जब भी किसी को मारता तो उसकी पीठ के ऊपर एक ज़ोडियक साइन बनाया करता। वो इसे ब्लैक मैजिक कहा करता था और उसने करीबन 55 कत्ल किए थे। वो पागल था। कत्ल करने के बाद वो कहता था वो शैतान को खुश करना चाहता है। यहाँ पर उसे पकड़ा गया और वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेयर का कहना था कि ऐसे ही सीधे किसी को सज़ा सुनाई नहीं जा सकती, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। शाम तक सब इसी कवायद में जुटे थे कि कहीं से कुछ पता लगाया जा सके। किसी ने अगर उस आदमी को देखा हो, कैसे वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। कोई गवाह नहीं था, तो उस आदमी को एक कमरे में बंद रखा गया कि अगले कुछ दिनों तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये माना जाएगा कि कत्ल तुम्ही ने किया है। और वो बाहर नहीं निकला। अगली सुबह जब उसके कमरे के अंदर बाकी लोग चेक करने के लिए आए थे और ख़ास तौर पर मेयर भी, कि पता करें वो यहाँ से भागा है या नहीं। वो भागा तो नहीं था, लेकिन वो जिंदा भी नहीं था। उसका कत्ल हो चुका था और उसका कत्ल करने का तरीका सबसे भयानक था। उसकी कलाइयों को काटा गया था। हाथ एक कोने पर छत के करीब दीवार पर, दूसरा हाथ दूसरे कोने पर। पैर को काटा गया, एक कोने में पैर टंगा हुआ, दूसरे कोने में पैर टंगा हुआ। बाकी का जो धड़ था ना, उसे दीवार के बिल्कुल बीचों बीच एक मोटी 1 फुट की कील जो कि पेट में गाड़कर दीवार में गाड़ी गई, ऐसे उसे लटकाया गया और खून बहने के कारण उसकी मौत हुई होगी। लेकिन वहां मेयर का मानना था कि कत्ल से पहले वो जिंदा था, यानी उसे मारने के बाद लटकाया नहीं गया, बल्कि वो जिंदा था जब उसके शरीर के अंग काटे गए और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई है। हर तरफ सब ये जानना चाहते थे आखिर कातिल कौन है। कातिलों के बीच ऐसा कातिल जो पकड़ में नहीं आ रहा है, और मेयर का मानना था इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आखिर यहां कत्ल कौन कर रहा है इसका पता लगाना होगा। और फिर उस दिन नया नियम बनाया गया, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 10 लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो घरों के बाहर गलियों में निकल सकते हैं और वो देखेंगे, दिन रात वो वहीं पर रहेंगे। अगर गली में जाता हुआ कोई भी नजर आया तो उसे कातिल माना जाएगा और उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। कातिलों वाली मौत की सज़ा कोई भी सहना नहीं चाहेगा। उस रात सब घर के अंदर थे, मैं भी घर में, और मैं सोच रहा पूरा दिन घर में करूं तो क्या करूं। इसीलिए मैं दीवार पर एक निशान बनाना चाहता था कि ये घर में कभी मैं रहा। मुझे नहीं पता था मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। कातिलों के बीच हो सकता है यहाँ कत्लेआम शुरू हो जाए। तो दीवार पर जैसे ही खुरच खुरच कर मैंने निशान बनाया, फिर मैंने महसूस किया जो वॉलपेपर उस दीवार पर लगाया गया था वो ज़रा सा फट गया। खींच कर मैंने उस वॉलपेपर को और ज़्यादा फाड़ा तो पीछे वाली दीवार निकल कर आई। लेकिन ये नई दीवार नहीं थी, ये लकड़ी की पुरानी दीवार थी। लकड़ी के ऊपर और भी कई निशान बने हुए थे। एक पी लिखा हुआ था, यानी ये घर हमें कहा गया है कि नए बनाए गए हैं, लेकिन ये नए घर नहीं है, शायद ये पुराने घर है। मैंने फर्श भी थोड़ा उखाड़ कर देखा, ये पुरानी लकड़ी थी, खिड़की भी पुरानी थी, एटिक भी पुराना था। इससे ये साफ हो गया कि ये घर काफ़ी साल पुराना है। लेकिन मेयर ने तो जानकारी दी है कि ये शहर को नया बसाया गया है, कातिलों वाला शहर, जहाँ ना कोई आ सके ना कोई जा सके। कातिल जितनी बार भी पकड़े जाएंगे उन्हें यहाँ भेजा जाएगा। अगर यहाँ से कोई भागता है तो उसे सीधे मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ से भागने का कोई तरीका है ही नहीं। चारों तरफ तो पहाड़ है, एक तरफ
बहुत बड़ा जंगल, और वो भी पहाड़ी हिस्से में। यहां से भागा नहीं जा सकता। लेकिन पुराने घर, ऐसा तो नहीं ये कोई पुराना शहर था और उसके बाद यहां कातिलों को भेजा गया। रात भर पूरी तरह से सन्नाटा रहा, बाहर कोई नहीं निकला। उसके बाद दिन के वक्त इजाजत मिली कि 1 घंटे के लिए हर कोई बाहर निकलेगा और एक जगह पर इकट्ठा होगा, वहां पर सबको खाना मिलेगा। वो एक बड़ा सा गोदाम था जहां सबको इकट्ठा होने के लिए कहा गया। जैसे ही सब गोदाम में पहुंचे, पंखे से लटका हुआ एक सर मिला। एक पंखा था उस गोदाम के बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ। रस्सी के सहारे कटा हुआ सर वहां पर लटकाया गया था। एक आदमी की आंखें निकाली गई, सर काटा गया और कटा हुआ सर यहां पर लटकाया गया, लेकिन उसका बाकी धड़ कहां पर था किसी को नहीं पता। अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन यहां सभी कातिल होने के कारण सब ज्यादा बुरी तरह डरे हुए नहीं, बल्कि उन्हें कुछ अच्छा भी लग रहा कि चलो कुछ हरकत हो रही है, हम थोड़े ना मारे गए हैं, कोई और ही तो मारा गया है। और वहां मेयर सबको कहने लगे थे, यहां पर जो कातिल है वो पकड़ा नहीं जा रहा है और सबको अगर घरों के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो सब भूखे मर सकते हैं। सबको काम तो करना होगा, खाना जुटाना होगा। और ये देखिए, नई लाश मिली है। हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कातिल कौन है, इसीलिए मैं सबको कहता हूं, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और अगर किसी को किसी के ऊपर शक होता है और उसके पास सबूत मौजूद है तो वो सामने आए, हमें बताए। कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन मैंने फिर हाथ उठाया और कहा, सर मैं कुछ बताना चाहता हूं, इससे इस केस में कोई फ़ायदा हो सकता है। मेयर ने कहा, आगे आओ। मैंने कहा, सर मैं घर की दीवार पर कुरेद कर कुछ बना रहा था, तभी वॉलपेपर उतरा। मेरा जो घर है वो पुराना है, जबकि हमें बताया गया है कि ये घर नया बना होगा, यानी ये शहर ही नया बना है तो घर भी नए ही बने होंगे। फिर ये कई साल पुराना घर यहाँ पर कैसे? और इसके बाद 2-3 लोग और आगे की तरफ आए और कहने लगे, जी मेरा भी यही सवाल है। मेरा भी फर्श थोड़ा सा गीला महसूस हुआ तो मैंने नीचे देखा कि फर्श तो पुराना है और एटिक पर भी पुराना सामान पड़ा था, एक बच्चे की साइकिल पड़ी हुई। मुझे नहीं लगता ये शहर नया है, मुझे ये शहर काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है। मेयर साहब, आप कुछ बता सकते हैं? तब मेयर ने कहा, मुझे भी यही शक है कि ये शहर पुराना है, शायद इसकी रिपेयर की गई है और फिर यहाँ कातिलों को आज़ादी से रहने के लिए कहा गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये शहर पुराना है या नया है? क्या कोई बता सकता है? किसी ने भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एक और आदमी आगे आया और वो कहने लगा, सर मैं अपने घर के फर्श को उखाड़ रहा था, मुझे ये भी अच्छा लगता है और इसे जुर्म नहीं कहा जा सकता, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मुझे नीचे सुरंग बनाना, गुफा बनाना अच्छा लगता है, मैं ज़मीन के नीचे ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और पिछली बार जब मुझे रोका गया था तब मैंने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था, तो मुझे रोका ना जाए, लेकिन मैंने घर के नीचे गुफा बनाने की कोशिश की तो मुझे नीचे एक टनल मिली और मैं उस टनल में आगे काफ़ी चल कर भी गया। इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया कि इस शहर के नीचे टनल्स भी बनी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरानी ईंटों की बनी हुई टनल्स? मेयर ने कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्या तुम दिखा सकते हो? वहाँ से 35 लोग गए थे टनल को देखने के लिए और फिर 2 घंटे बाद मेयर वहाँ पर आए और सबको बताने लगे, हमारे शहर के नीचे टनल्स भी बनी हुई हैं, ऐसा लगता है ये कोई सरकारी इलाका था, ये जो घर हैं ये भी सरकारी क्वार्टर रहे होंगे क्योंकि सभी घर लगभग एक जैसे ही बने हुए हैं। कोई भी टनल्स के अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है और मैं चाहूँगा कि टनल्स का इस्तेमाल कोई ना करे, इसकी पूरी पहचान की जाए, उसी के बाद मैं आपको कुछ कहूँगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। और सर आप भी अपने घर के नीचे गुफा बनाने की बजाय, पास में पहाड़ी है वहाँ कुछ गुफाएं हैं, वहाँ नीचे जाने का रास्ता भी है, तो आप वहाँ समय गुजार सकते हैं। सबकी सहमति से यहाँ ये डिसीज़न लिया गया। उसके बाद किसी को मालूम नहीं था, आज का दिन तो साधारण निकल गया, रात साधारण निकलेगी या नहीं। पिछली हर रात एक कत्ल हो रहा था और कातिल कौन था पता नहीं चल रहा, जिसे सज़ा दी गई वो असली कातिल नहीं था,
ये कोई और है और उसके कत्ल करने का तरीका अलग है, या यहां पर सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अगली रात उससे भी भयानक निकली थी। 2 लोग मारे गए थे और उन्हें मारने का जो तरीका था वो बड़ा भयानक था, खौफनाक था, किलर्स से देखा नहीं जा रहा था। 2 लोगों को मारा गया और उसके बाद उनके शरीर को सिला भी गया। वो जिंदा होंगे जब उनके शरीर को सिला गया, यानी आधा आधा काट दिया, ऊपर सर से लेकर नीचे धड़ तक किसी तेजधार हथियार से, और फिर आधा आधा शरीर सिला गया। ऐसे 2 अलग अलग शरीर बनाए गए, 2 ऐसी लाशें जो कातिल से भी देखी नहीं गई। ऐसा तो कोई कातिल भी नहीं कर रहा था। कोई ना कोई ऐसा तो है जो हम सबको भी डराना चाहता है। मैंने मेयर से बात की। सर, मुझे एक चीज पर शक है। हमें यह कहा गया है कि यहां पर सभी के सभी कातिल ही हैं और उन सब की जानकारी आपके पास है। अगर यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हों, या एक कोई ऐसा जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, वो छिपकर रहता हो नीचे टनल्स में, या फिर वो पहाड़ों वाली गुफाओं में वहां से आता हो, यहां किसी को मौत के घाट उतार कर चला जाता हो, तो किसे पता लगेगा? हम तो एक दूसरे पर शक करते रह जाएंगे। वैसे भी हम कातिल हैं, तो आपको नहीं लगता कातिलों को बड़ी साधारण सजा दी गई है? कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपाया गया है। मेयर मेरी बात मान चुके थे और फिर मेयर ने कहा था, तुम किसी पर भरोसा करते हो? तुम्हें जिस पर शक नहीं है, कोई ऐसा जिससे तुम पहले बात कर चुके हो? तुम घरों के नीचे बनी टनल्स में जाओ, देखो वहां तुम्हें क्या मिलता है। मैंने मेयर की बात मानी। हम 5 लोग थे। मुझे मेरे साथ जो थे उनसे भी डर लग रहा। क्या पता किसका दिमागी संतुलन किस जगह पर बिगड़ जाए, लेकिन तैयार मैं भी था। 5 लोग उन टनल्स में उतरे थे। वो टनल्स गंदगी वाला पानी बाहर निकालने के लिए नहीं थी, वो शहर के नीचे घूमने के लिए ही थी, जैसे कोई बंकर बनाया गया हो। उन टनल्स में घूमते घूमते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर जानवरों की हड्डियों के साथ एक अजीब इंसानी आकार बनाया गया था। एक भी हड्डी इंसान की नहीं थी, सभी की सभी हड्डियां जानवरों की ही थी, लेकिन उन हड्डियों को जोड़कर बिल्कुल इंसान की तरह, जैसे ऊपर एक खोपड़ी रखी गई, बाकी हड्डियों को जोड़ा गया। बाजू की हड्डियां 4-5 जोड़कर एक मोटा आकार बनाया गया, ऐसे ही टांगे बनाई गई थी, और वहां जितने भी पत्थर पड़े थे उन पर शैतानी आकृतियां बनी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था, इंतजार करना वो आएगा। इसका क्या मतलब, इंतजार करना वो आएगा? कौन आएगा? यहां किसके बारे में बताया गया है? और ये हड्डियों को देखने के बाद इतना तो साफ था, शायद ये शहर बसने से पहले ये जो टनल्स हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ पर कोई आर्मी बेस हो सकता है जिसको छिपाने के लिए ज़मीन के नीचे टनल्स बनाई गई हैं, लेकिन ये आर्मी वालों का काम नहीं लगता। आर्मी वाले अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते, ये तो कोई काले जादू पर यकीन करने वाला होगा। फिर हम उन टनल्स से बाहर निकले। वहाँ के कई छोटे छोटे भागों में हमें हड्डियाँ मिल रही थी और कई जगह तो इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली जो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही। उन पर पेंट किया गया था ताकि वो गल ना जाएं। दीवारों के ऊपर शैतानी आकार, और उन सबको देखने के बाद, उन सब की तस्वीरें खींचने के बाद मैंने वो तस्वीरें मेयर को दिखाई और मैंने कहा, जी आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा राज है कि ये शहर कितना पुराना है? मेयर ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शहर चाहे जितना भी पुराना हो, यहाँ पर जो लोग भेजे गए हैं वो तो सब नए हैं, और टनल्स में क्या कोई तुम्हें ऐसा मिला जो शहर का रहने वाला ना हो? मैंने कहा, नहीं सर, शहर का रहने वाला तो ऐसा कोई नहीं। वहाँ हम किसी जानवर तक को ढूंढ नहीं पाए, बल्कि जानवरों की हड्डियाँ थी। एक बार मैं जंगल में जाकर देखना चाहता हूँ, क्या जंगल में कोई रहता है, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैंने मेयर से इजाज़त ली, लेकिन रात उसे शहर में बितानी थी, तो वहाँ अगले दिन एक और लाश मिली। अब उस इंसान को जलाया गया था। वो जिंदा होगा जब वो जल रहा था,
तड़प तड़प कर मरा होगा, लेकिन रात के वक्त किसी के चीखने की आवाज तक नहीं आई। ऐसा कैसे? क्या किसी ने उसके मुंह को बंद कर रखा था और फिर उसे जलाया गया? शरीर पर बांधने के कोई निशान नहीं थे। रस्सी से या चेन से किसी से बांधा गया होगा तो उसके निशान शरीर पर होने चाहिए। ऐसे कोई निशान नहीं थे। कातिलों में खौफ बढ़ने लगा था। मैं 4 लोगों को लेकर गया था जंगल में, ये देखने के लिए कि जंगल में हमें क्या नजर आता है। लेकिन जंगल में हमें कुछ भी नजर नहीं आया और यही सबसे ज्यादा अजीब था। ना कोई पंछी, ना कोई जानवर। कैसी जगह है ये, जहाँ के पेड़ भी बड़े रुके रुके से लगते हैं, जैसे नई पत्तियां ना उग रही हों। सभी पत्तियां ज्यादातर सूखी हुई ही थीं, लेकिन उन पेड़ों पर फल जरूर लगते थे, नई पत्तियां नहीं लगती थी। पूरे जंगल में सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई लकड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा जंगल जैसे साफ किया गया हो। नई लकड़ियां, नए पत्ते तो गिरे ही नहीं, जबकि इतने दिन हो चुके हैं हम यहां पर रह रहे हैं। मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने आकर मेयर को बताया, सर ये जगह सुरक्षित नहीं लगती, कुछ ना कुछ तो अजीब है इस जगह में। जंगल में पत्तियां नहीं मिलती, जैसे कोई हर रोज सफाई करके चला जाता है, हमें नजर नहीं आता। और हम में से हर रात कोई ना कोई मर रहा है और हमें पता तक नहीं चलता मार कौन रहा है। अब तो सबूत मिलने भी बंद हो चुके हैं और ऐसा लगता है कातिल बहुत ज्यादा माहिर है। कातिलों के बीच कोई इतना माहिर कातिल कैसे हो सकता है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। फिर जब खौफ बढ़ चुका था, मेयर ने सबको बुलाया और खास तौर पर उन लोगों को जो काले जादू पर यकीन करते थे। और मेयर ने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है, हमें नीचे सुरंगों में जैसी आकृतियां मिली हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है जो काला जादू करता हो? एक सीरियल किलर, जिसे सब ज़ोडिएक किलर कहते थे, उसका मानना था कि जब भी कोई सीरियल किलर कत्ल करता है तो उसे धीरे धीरे अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। कोई भी साधारण इंसान अगर किसी को कष्ट दे तो उसे लगेगा कि उसे भी भविष्य में कष्ट मिल सकता है। उसे खुद वो दर्द महसूस होता है तो वो किसी को दर्द दे नहीं पाता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और पश्चाताप की आग उसे जलाने लगती है। लेकिन जब धीरे धीरे एक कातिल कई कत्ल कर ले तो जैसे बांध टूट जाता है और फिर उसे इसमें मजा आने लगता है। उसका कहना था कि हम पर कोई शैतानी ताकत लगता है हावी हो जाती है। वैसे डॉक्टर कहते हैं ये एक मानसिक बीमारी है, लेकिन उसका मानना था कि हमारे ऊपर कोई शैतानी ताकत हावी हो जाती है और अगर ऐसा है तो शायद इस ज़मीन पर कोई शैतानी ताकत है जो यहाँ के जितने भी कातिल हैं उन पर हावी हो रही है और हर बार कत्ल कोई और ही कर रहा है और हमें इसीलिए किसी एक के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। उस ज़ोडिएक किलर का कहना था कि अगर यहाँ पर सच में कोई शैतानी ताकत है तो हमें सबसे पहले उसके घर को ढूंढना होगा, फिर उसे उजागर होने पर मजबूर करना होगा। यहाँ कई कातिल थे जो इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और बाकियों का मानना था कि इससे हो सकता है वो शैतानी ताकत हम में से किसी पर हावी हो जाए और उसके बाद सबको मार डाले। उससे पहले पहले हमें पता लगाना होगा क्या यहाँ पर रहा जा सकता है, अगर नहीं तो यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना होगा। फिर मेयर खुद मेरे साथ थे और कई ऐसे भरोसेमंद लोग, खास तौर पर वो ज़ोडिएक किलर। हम उन गुफाओं की तरफ गए थे ये देखने के लिए वहां हमें क्या मिलता है। ज़ोडिएक किलर के पास कुछ चीजें थी, वो काले जादू पर यकीन करता था, इसी से उसने पता लगाया यहां पर एक ऐसी जगह है जहां से बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा हो। चलते गए हम चलते गए, वहां एक पहाड़ जो कि बिल्कुल सीधा था, उसके ऊपर चढ़ा जा ही नहीं सकता था, लेकिन उसके बिल्कुल बीच में एक छेद था। हमें उस छेद तक पहुंचना था और उस छेद के बिल्कुल पास कई खौफनाक निशान बने हुए और हमने दूरबीन से देखा। उसके ऊपर जैसे निशान बने थे, एक आधा इंसान कटा हुआ, एक आधा किसी दूसरे का शरीर जोड़कर कुछ बनाया गया, ये साफ नजर आ रहा। उसके बाद किसी को जलाया गया, वो चित्र बना हुआ। यहां जितने कत्ल हो रहे थे
वैसी निशानियां उसके ऊपर बनी हुई, और इसके बाद हम सब भौंचक्के हो गए। वो जो छेद है ना, वो गुफा, कुछ तो है उसमें। हमें वहां जाकर ही पता लगेगा। उसे उजागर होने पर हमें मजबूर करना ही होगा, तभी समझ पाएंगे उसे रोका कैसे जा सकता है। हमने वहां पहाड़ के ऊपर छेद बनाने शुरू कर दिए। सीढ़ियां बनाने में हम लग चुके थे। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मदद कर रहे थे। लकड़ियों का सहारा लिया हमने और उस पहाड़ के बिल्कुल मध्य तक, उस गुफा तक हम पहुंच पाए। और जब उसके अंदर मैंने पैर रखा था, मेरी आंखें खुल गई थी। जो उस गुफा की दीवारें थी ना, वो खून से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून के कतरों का इस्तेमाल किया गया है। दीवार पर हाथ से खून बार बार मला गया। जब खून सूखा और मला गया। ये बदबू खून की थी। बिल्कुल चिकना किया गया था दीवारों को, और उसके आगे इंसानी खोपड़ियां, इंसानी हड्डियां, इंसानी शरीर का मलबा। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्या बताऊं। कह सकते हैं कि आधा पहाड़ इसी से भरा हुआ था। बीच से ये पहाड़ खोखला होगा, ये खुली गुफा, और इस गुफा के अंदर बादल भी था, जैसे कैद हो चुका हो। बिजली कड़क रही थी उसके बीच। बार बार वो गर्जन की आवाज। स्तब्ध थे सब। कातिल जरूर थे, लेकिन ऐसा कुछ किसी ने कभी नहीं देखा था, और इसीलिए उस ज़ोडियक किलर की बातों पर सब यकीन करने लगे। ये एक शैतानी ताकत है जो सब पर हावी हो रही है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। इसके लिए क्या किया जाए? और ज़ोडियक किलर ने कहा, सबसे पहले हमें यहां से निकलना होगा। इस जगह की एक हड्डी हमने उठा ली है। उस पर रात के 12 बजे हम काले जादू की विधि का उपयोग करेंगे, और जो भी ताकत यहां पर है उसे सामने आने पर मजबूर कर देंगे। उसके बाद हमें उसे रोकने की कोशिश करनी होगी। क्या पता वो अपने शरीर के साथ आए या बिना शरीर के। अगर तो शरीर के साथ हुआ तो सब हमला करेंगे। इतने कातिल हैं, कोई ना कोई तो उसे हरा ही पाएगा। अगर उसका शरीर नहीं हुआ तो वो किसी एक के शरीर में आएगा, फिर शायद काम आसान हो। हम उसे मौत के घाट उतार देंगे, और मेरे पास ऐसा तरीका है, वो शैतानी ताकत उस शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हम उसे मारेंगे और उसके शरीर को ज़मीन में दफना देंगे, और वो ताकत भी कैद हो जाएगी। फिर उस शरीर को कभी बाहर नहीं निकालना है। मेयर मान चुके थे, बाकी सब भी मान चुके थे। सब ने कई कत्ल किए थे, लेकिन खुद मरना कोई नहीं चाहता था। अब वक्त रात के 12 बजे का हो चुका था। हमने वहां आग जलाई थी। आग के बीच रखी थी लकड़ियां, और हर किसी को ज़ोडियक किलर ने कहा था, अपनी उंगली में ज़रा सा छेद करो किसी तेज धार चीज़ से। खून की एक बूंद आग में डालनी होगी, ताकि हम उस शैतानी ताकत को कमज़ोर कर पाएं। कहीं ना कहीं से वो शैतानी ताकत ऊर्जावान होती है। हम उसे कमज़ोर करेंगे तभी उसे हरा सकते हैं। सब लोग ऐसा करने लगे थे। कई लोग तो मौत के घाट उतर चुके थे। हमारी संख्या कम थी, लेकिन फिर भी 140 के करीब तो थी। सब ने वैसा किया। वो जो आग थी उसके अंदर से लाल धुआं निकलने लगा था। खून जल रहा था, लेकिन खून का कोई धुएं वाला आकार नहीं बनता। यहां बन रहा था उस ज़ोडियक किलर के पास तंत्र मंत्र की जानकारी भी थी, और जिसका वो इस्तेमाल करता गया, और फिर उस ताकत को सामने उजागर होना ही पड़ा। उसका रंग लाल था, खून से बनी हुई चमड़ी जैसे, पानी जैसा था। सफेद सफेद उसकी आंखें थी, और वो जमीन से ऊपर की तरफ उठा था, कहीं से चलकर नहीं आया था। पहले तो ज़ोडियक किलर ने कहा था, ये अच्छा हुआ वो अपने शरीर के साथ आया है, हमें बस उसे मिटाना है। लेकिन फिर जब वो अपना पूरा रूप इख्तियार करता चला गया, ज़ोडियक किलर
वहां स्तब्ध रह गया। उसे शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था और ऐसे ही वो नीचे गिर गया। जकड़ा जा चुका था। क्या वो उस शैतानी ताकत के कारण हुआ या उसे देखकर वो डर चुका था? वो लाल रंग का शैतान था जिसके कान लंबे लंबे होने लगे, जैसे उसके सींग हों। कानों के सींग बने और उन सींगों के बीच आग जलने लगी थी। ये पीली पीली, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह जलती हुई आग हमारी आंखें चुंधिया रही थी। और फिर वो हंसता गया और हंसता गया। सब उस पर वार तो कर रहे थे, लेकिन उसने अपना बचाव नहीं किया। उसने किसी को नहीं रोका। सब तेज धार नुकीली चीज से उसके शरीर पर वार कर रहे और वो कह रहा था, वाह, ये गुस्सा मुझे पसंद आया। ये प्रवृत्ति ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यही तो मुझे जिंदा रखे हुए है। मारो मारो, अपना सारा गुस्सा निकालने की कोशिश करो। सबने अपना गुस्सा निकाला, उसे मारने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर जब सब थक चुके थे, वो गुस्से में आने लगा और कहने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में निराशा क्यों नजर आ रही है? घृणा, मुझे घृणा चाहिए। सब डरने लगे थे और उस शैतान को डर पसंद नहीं आया, जिस कारण उसने मारना शुरू किया। अब उसकी बारी थी और उसके मारने का तरीका बिल्कुल साफ। ये वही था जो रात के वक्त इन कातिलों में से चुनाव करके मार रहा था। सबसे पहले एक आदमी की उसने आंखें निकाली। आंखें निकालकर वो चबाने लगा था। फिर उसने बालों को ऐसे खींचा कि सर की चमड़ी उधड़ गई। फिर उसकी गर्दन को पकड़कर गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया ताकि उस आदमी को लकवा मार जाए। फिर उसकी छाती पर वो बैठ चुका था। उसे सांस नहीं आ रही थी, वो कराह रहा था। फिर उसने उसकी चमड़ी उधेड़ना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। जो मदद करने के लिए आगे जाता वो उस पर हमला करता और फिर उसके साथ भी ऐसा ही कर देता। किसी को वो जला रहा तो किसी की बाजू को काटकर दूसरी के शरीर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा। एक के जबड़े को उसने अपनी उंगलियों से खींचकर तोड़ दिया। वो दर्द दे रहा था और दर्द में उसे मजा आ रहा। मैंने भागना शुरू कर दिया। जो जो डर कर भागा उसका उस शैतान ने पीछा नहीं किया, लेकिन हमें जवाब चाहिए था। आखिर वो कौन है? हम सब वहां से भाग निकले थे, लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिला। वो क्या चीज थी? उसने उस ज़ोडिएक किलर का शिकार ही किया था या दिल का दौरा पड़ने के कारण वो अपने आप मारा गया? हमें कुछ समझ में नहीं आया। आने वाले कई दिनों तक हर रात किसी का शिकार होता और हर बार जो लाश मिलती वो बहुत ही बुरी हालत में मिलती। मेयर भी मारा जा चुका था। धीरे धीरे संख्या कम होने लगी और आगे आने वाले दिनों में भागने की जितनी भी कोशिशें हमने की, इस जगह से बाहर निकलना असंभव था। वो टनल, लोहे का गेट, उसे हम तोड़ नहीं सकते थे। इसी कारण यहां पर फंसे और फिर आखिरकार उन सुरंगों में जाने के बाद हमने एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला जो जीवंत थी। जीवंत इसलिए क्योंकि वहां पर हमें कई ऐसे लोग मिले जो बहुत लंबे समय से वहां पर कैद थे। वो जिंदा तो थे, लेकिन उनका शरीर बुरी हालत में, दीवारों पर चिपके हुए थे। वो दीवारों का हिस्सा थे, वो बात कर सकते थे। उन्होंने हमें ये बताया, हम भी उनके साथ यहीं पर कैद होंगे। वो जिसका भी शिकार करता है फिर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस जगह पर कैद कर देता है। हजारों लोग थे वहां पर और मेरा सवाल यही था, कौन है वो, ऐसा क्यों करता है? और तब मुझे आखिरकार जवाब मिला, वो शैतान है। वो शैतान जो यहां पर रहता है और इंसानों ने उसके साथ सौदा किया है। एक ऐसी जगह जो उसकी होगी और उसे
उसका शिकार मिलेगा। ऐसे लोग जो दुनिया में सबसे बुरे हों, वो उन्हें चाहता है, उनकी ताकत को अपने पास चाहता है और वो उसका शिकार करता है। एक एक करके वो सबको मारेगा। जब यहां सब खत्म हो जाएंगे, इस जगह को फिर से ठीक किया जाएगा। सरकार ने शैतान से यही तो संधि की है। फिर ये नया शहर नए लोगों का घर बनेगा। ये लोग भी वही होंगे, दुनिया के सबसे बुरे लोग। और फिर से वो शिकार शुरू करेगा। शैतान को मारा नहीं जा सकता, ना कैद किया जा सकता है। वो तब से मौजूद है जब से ये दुनिया बनी है।